तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो अपनी। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो नदी है, ठीक है, वो निकलती है अंशी ग्लेशियर से। अंशी ग्लेशियर, जो कि हमारा चेमयांगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है। चेमयांगडुंग, और ये हमारा चेमयांगडुंग ग्लेशियर है कैलाश रेंज में। कैलाश रेंज जो कि हमारी पड़ती है तिब्बत में। कैलाश रेंज जो कि हमारी तिब्बत में पड़ती है, उसके चेमयांगडुंग ग्लेशियर का एक पार्ट है अंशी ग्लेशियर। वहां से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये तिब्बत से निकलने के बाद इंडिया होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। बांग्लादेश, और वहां के बाद ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर। अब तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग चांगपो। यारलुंग चांगपो। इंडिया में इसको बोलते हैं दिहांग और ब्रह्मपुत्र दोनों। ब्रह्मपुत्र दोनों। बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। जमुना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंडिया की। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारती है, अरुणाचल प्रदेश से, और असम में जाकर एग्जिट कर देती है और फिर बांग्लादेश चली जाती है। असम के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जहां पर ये एंट्री करती है, वहां पर इसको बोलते हैं दिहांग। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं इसको दिहांग, और असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नॉर्मल। ब्रह्मपुत्र। अब अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश से होकर असम चली जाती है। तो भारत में जो है, जो भारत में इसका मतलब बहने की दिशा होती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होता है वो इसका साउथ वेस्टर्न होता है। साउथ वेस्टर्न मतलब कि दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है ये। और बांग्लादेश में जाने के बाद ये वेस्टर्न फ्लो करती है। मतलब बांग्लादेश में जाने के बाद इसकी दिशा वेस्टर्न हो जाती है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है ये बांग्लादेश में जाने के बाद। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो यह है हमारी 2900 किलोमीटर लंबी, 2900 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कि 916 किलोमीटर लंबाई इसकी भारत में है, जिसमें से 916 पार्ट भारत में बहती है, 916 किलोमीटर। अब आगे बात कर लेते हैं। तो एक हमारा लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है, ठीक है, मतलब नदी द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं माजुली आइलैंड, जिसका नाम है माजुली आइलैंड, और ये है हमारा असम में। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है माजुली आइलैंड। चलते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं। फिर एक हमारा है भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज यानी भूपेन हजारिका सेतु। ये हमारे भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, सबसे लंबा पुल, मतलब कि लार्जेस्ट ब्रिज है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया। ये भी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ये भी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी में भी नदी पर है, ठीक। और मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो है, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि हमारा सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जिसको हम गंगा डेल्टा भी बोलते हैं, गंगा डेल्टा, वो भी हमारा ब्रह्मपुत्र ही बनाती है। किस किस के कॉन्फ्लुएंस पर बनता है, मतलब किस किस, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है वहां पर बनता है सुंदरबन डेल्टा। और वो तीन नदी कौन कौन सी हैं हमारी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। इन तीनों नदी के संगम पर हमारा सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, मेघना। और एक लास्ट पॉइंट हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से के रिगार्डिंग, कि हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम लाल नदी भी बोलते हैं, रेड रिवर, क्योंकि इसका मतलब पानी जो है कुछ महीनों के लिए बीच में बिल्कुल लाल हो जाता है। हिंदू हिंदू अगर हिंदुओं की माने तो मतलब उसको थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाता है, मतलब एक देवी जी हैं उनकी वजह से ये कलर लाल हो जाता है। और जो मतलब वैसे साइंटिफिक है वो है कि इसमें मतलब आयरन का ज़्यादा पाया जाता है, आयरन ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से ये लाल होती है। तो गाइज, ये थे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के रिगार्डिंग सारे एग्जाम ओरिएंटेड
कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, जो आपको याद रखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम है तो आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप बिल्कुल डीपली पढ़ो। तो ओके गाइस, बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस।